ज़माने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़माना गवाह है और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद हसीब असलम। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अयूब बेग मिर्ज़ा साहब, मरकज़ी नाज़िम शुशात तंज़ीम इस्लामी, और उनके साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब रज़ाउल हक़ साहब, रिसर्च स्कॉलर तंज़ीम इस्लामी। नाज़रीन, हमारे ज़ाती मसाइल अपनी जगह, हमारे कौमी और मुल्की मसाइल अपनी जगह, लेकिन हमारे उम्मत के मसाइल इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अभी अगर हम देखें रिसेंटली तो इसराइल और कश्मीर और अब तो पूरे भारत में जो जुल्म और सितम जारी है मुसलमानों पर, इसराइल फ़लस्तीन पर कर रहा है और भारत जो है वो कश्मीर पर और पूरे भारत में मुसलमानों पर कर रहा है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम एक उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा हैं और पूरे जो उम्मत मुस्लिमा है उसका दर्द हमारा दर्द है। अब रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो 11 मई को इसराइल में जो एक सहाफ़ी हैं उनको भी शहीद कर दिया गया और फिर उनके जनाजे पर भी धावा बोला गया। और भारत में भी अगर देखें तो मुसलमानों की नस्ल कुशी और उनके हक तलफ़ी जो है वो अपने अरूज पर है। इस सब पर अगर देखते हैं तो मगरबी मीडिया जो उसको इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार होने का बड़ा एक दावा करते फिरते हैं वो, लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल खामोश है। और अफसोस इस बात का है कि हम उम्मत मुस्लिमा के भी बेशतर हिस्सा जो है या तो उनके साथ दोस्तियाँ करने में मसरूफ़ है या अपने मसाइल में ही इस तरह मसरूफ़ है कि उसको कुछ पता नहीं कि उसने क्या करना है। इस पर हम आज तफसील से बात करते हैं। जी जनाब रज़ाउल हक़ साहब जी, जो 11 मई को इसराइली फ़ौज ने अल जज़ीरा चैनल की जो मशहूर सहाफ़ी हैं उनको गोली मार कर शहीद कर दिया गया और फिर मरहुमा के जनाजे पर भी धावा बोल दिया गया, तो इस तरह के वहशियाना अक़दाम से आखिर इसराइल क्या हासिल करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसीब। ये शिरीन अबू आकला जो हैं ये अल जज़ीरा की एक बहुत मरूफ़ रिपोर्टर थी और इनकी अगर आप हिस्ट्री और प्रोफाइल को देखें तो 1997 से लेकर ये इसराइली जो जारहियत है और मुज़ालिम है उसमें फ़लस्तीन में भी, गज़ा फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, उसमें मगरबी किनारा भी है, मशरक़ी यरूशलेम भी है और फिर जनीन का जिस तरह आपने जिक्र किया, रमल्ला है, इस तरह के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वहाँ कवरेज करती रही हैं। और गज़ा में भी वहाँ पे जो जारियत थी इसराइल की और जो सहूनी रियासत है उसकी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसकी वो बड़े धड़ल्ले से कवरेज किया करती थी। यहाँ तक गज़ा के अंदर जो 2008, 2009, 2012, 2014 फिर 2021 में फ़लस्तीनी सहूनी फ़ौज ने चढ़ाई की और जंग मुसल्लत की, उसकी भी कवरेज की उन्होंने। और वो आपको इल्म में होगा कि वहाँ पे जो भी कवरेज की जाती है उसमें जो सहाफ़ी ख़वातीन और हज़रात होते हैं वो वेस्ट पहनते हैं जिसके ऊपर बाकायदा प्रेस बड़े बड़े अल्फाज में लिखा होता है। और तकरीबन हर वॉर जोन में ये किया। वॉर जोन तो खैर हम उसको मानते नहीं, ये तो उनकी नेकेड एग्रेशन होती है, यानी कि उन्होंने नंगी जारहियत की है फ़लस्तीन के ऊपर, एग्रेशन जोन कह सकते हैं। इसी तरह लबनान के अंदर जो 2006 में हमला किया था इसराइल ने, उसकी भी कवरेज की, तो उनकी एक बाकायदा हिस्ट्री थी इस हवाले से। फ़लस्तीन और जो फ़लस्तीन की आवाज़ उठाते हैं दुनिया में, उस हवाले से इनको फ़लस्तीन की आवाज़ कहा जाता था इनको, जो शिरीन अबू आकला है। हुआ ये कि 11 मई 2022 को जो रिपोर्ट्स आई और जो ख़बरें आई वो ये थी कि जनीन के इलाके में जो सहूनी फ़ौजें हैं ये वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और उनकी आबादियों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही हैं। एक्शन से मुराद क्या होता है, उसकी तनाज़ुर थोड़ा सा देख लें। तनाज़ुर ये होता है कि जो सेटलर्स हैं, ये गैर कानूनी और इल्लीगल इसराइली आबादकार हैं जो बाहर से आए होते हैं और सहूनी हैं, यहूदी हैं यकीनन वो, और वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आके फ़लस्तीनियों के घरों को मस्मार करके सरकारी पुश्त पनाही के साथ फिर उनकी जगह अपने घर बनाते हैं। तो वहाँ पे इसी तरह का एक ऑपरेशन किया जा रहा था। तो ये उनकी कवरेज करने गए। जब कवरेज करने गए तो जो बाकी वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद थे जिसमें अल जज़ीरा के भी थे और उसके अलावा भी दूसरे चैनल्स के थे, उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया बाकायदा कि इसराइली स्नाइपर्स ने निशाना लेके, उनके चेहरे का निशाना लेके इस खातून का उसको गोली मारी और वो मौके पे ही वहाँ पे उनको शहीद कर दिया। और एक और साथी जो थे अल जज़ीरा के ही, उनको उन्होंने ज़ख्मी कर दिया। और उसके बाद अगले ही दिन गालबन इनका जब जनाजा हो रहा था, जनाजे पे भी इसराइली फ़ौज ने बाकायदा हमला किया। और जो जनाजा वहाँ पे लेके जा रहे थे लोग और एक तरह से वो एहतजाज भी कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया और बहुत सख्त मारा पीटा। इसकी वीडियोस वायरल हो चुकी हुई हैं, सामने आ चुकी हुई हैं। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पर जिक्र किया देता हूँ कि
ये जो आलमी सहूनी और इस्तेमारी निज़ाम है, और इस्तेमारी निज़ाम में वो कुछ ममालिक जो दूसरे हैं, मसलन अमेरिका है, यूरोप है, उनको भी इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। ये जो इसराइल के सहूनी हैं उनके फ़लस्तीनियों के ऊपर, और ये जो आपके मुख्तलिफ जर्नलिस्ट कह लें यानी सहाफ़ी और रिपोर्टर्स वगैरह, और इसके अलावा ख़वातीन और बच्चों के ऊपर जो मज़ालिम है पिछले कुछ अरसे के दौरान आदादो शुमार अगर हम सामने रखें अपने नाज़रीन, तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ जाती है। 1992 से लेके अब तक 60 बड़े सहाफ़ियों को सहूनी फ़ौज कत्ल कर चुकी है। बड़े सहाफ़ियों से मुराद हम खुद अपने टीवी और अखबारात को देखते हैं, बड़े सहाफ़ियों का हमें मालूम है बड़े सहाफ़ी से क्या मुराद होता है। तो वो बड़े सहाफ़ियों को बाकायदा टारगेट करके कत्ल किया जा चुका है। 2006 के अंदर अल जज़ीरा के दफ्तर पर हमला किया गया और उसको वहाँ तबाह बर्बाद कर दिया गया। अभी गालबन गुज़िश्ता साल की बात है कि एसोसिएटेड प्रेस के दफ्तर पर हमला किया गया और वहाँ भी उन्होंने इसको मिलियमेट कर दिया। 7,000 के करीब बच्चे, 8,000 के करीब ख़वातीन, ये तो गुज़िश्ता 10-12 सालों के दरमियान इसराइल के अंदर फ़लस्तीनी जो उनको शहीद किया जा चुका है। और तकरीबन इतनी तादाद में, शायद इससे ज़्यादा ही हो, वहाँ पर कैद में मौजूद हैं इस वक्त लोग। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कर क्यों रहे हैं इस चीज़ को, उनसे हासिल क्या होता है। दुनिया में जो उनकी बदनामी है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो बदनामी को काउंटर करने के लिए, उसका नैरेटिव देने के लिए, उसके मुतज़ाद या मुखालिफ बयानियाँ पैदा करने के लिए उनके पास ताकत तो बहुत बड़ी मौजूद है, इसमें कोई शक ही नहीं। पूरी दुनिया आपने देखा होगा, जैसे ये वाक़या हुआ शीरीन अबू आकला वाला, तो मगरबी मीडिया ने क्या इसकी खबर, किस तरह से खबर देनी शुरू की और अब तक उस खबर पर कायम है। मगरबी मीडिया से मुराद चाहे आप रॉयटर्स को देख लें, चाहे आप बरतानिया के अखबारात और टीवी चैनल्स को देख लें, चाहे अमेरिका वालों को देख लें, वो खबर कैसे दे रहे हैं, फ्रांस वालों को देख लें, जर्मनी वालों को देख लें। खबर उनकी ये थी कि जिनीन में एक तसादम हुआ इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दौरान। उस तसादम के दौरान एक जो सहाफ़ी थी वो ज़ख्मी हो गई और वो फिर मौत वाक़या हो गई उनकी। ये पूरी खबर थी। और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि जो फ़लस्तीनी मौजूद थे उन्होंने जब जवाबी इसराइली फौजियों के ऊपर हमले किया तो उसकी वजह से दरमियान में क्रॉस फायरिंग के अंदर, हालांकि ये बात ऑन रिकॉर्ड अब अल जज़ीरा की तरफ से अपने रिपोर्टर्स जो साथ मौजूद थी वो बता चुके हैं कि ये इसराइल ये कहता है एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा वही इदारा जिसके तहत ये फौज आती है, जिसने ये कार्रवाई की सारी जाके। और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन तो फ़लस्तीनियों ने भी रद्द कर दी है, कह के इस तरह के कई वाक़यात पहले हो चुके हुए हैं और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई चीज़ सामने नहीं आती। होता यही है कि अल्टीमेटली कहा जाता है कि ये तो इसमें कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं था, बल्कि ये तो एक हादसा था सिर्फ। अच्छा रज़ा साहब, देखें अभी आपने जो बात की इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि ये कोई आम रिपोर्टर नहीं थी, एक वहाँ की आप ये कह सकते हैं कि एक आइकॉन थी, सहाफ़ी थी बड़ी। तो इस तरह का जब कोई स्टेटस हासिल कर लेता है शख्स, तो आम तौर पर दुश्मन जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि कैद करने की कोशिश करते हैं, उनको लिमिटाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ये जो आप कैफियत बता रहे हैं कि सीधा चेहरे का निशाना लेके गोली मार देना, तो आपको क्या लगता है कि ये किस किस्म का रवैया है? देखिए, 2-3 बातें समझने वाली हैं जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि इसराइल और वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका रवैया ऐसा क्यों होता है। नंबर 1, देयर इज़ नो फियर ऑफ रिप्राइजल। उनको पता है कि हम जो भी करते जाएं हमारे खिलाफ कभी कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं होगी। नंबर 1 बेखौफी। और दूसरा यह कि कोई भी आलमी इदारा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि अगर हमें ज्यादा दीवार के साथ लगाने की कोशिश की तो हम जवाबी हमले के तौर पे क्या कहेंगे, ये तो एंटी सेमाइट्स हैं। उनके पास ये एक बड़ा कार्ड मौजूद है पहले से जो खेलते रहते हैं हर वक्त। ये तो यहूदियों के खिलाफ है, ये तो मतलब यहूदियों के खिलाफ एक साजिश हो रही है इस वक्त सामने हमारे, मतलब वो इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल मीडिया और बहुत सारे ममालिक, जिस तरह अमेरिका ने भी कहा कि हम फ़लस्तीनियों पर प्रेशर डालते हैं कि जो इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि इस रिपोर्टर की शहादत के वाक़ये के ऊपर, और तो शहादत मानते नहीं, कह रहे हैं कत्ल के वाक़ये के ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। हम जोर डालते हैं फ़लस्तीन के ऊपर कि उसको कबूल करें। उनको पता है कि किसने किसका साथ देना है, उनको पता है कि साथ इन्होंने हमारा ही देना है, इसराइल वालों को और इसराइलियों को। और थर्डली ये कि वहाँ पे इस वक्त जो आप उनकी फ़ौज को देखते हैं, उसकी फ़ौज और उनकी पुलिस फोर्स कैसे बनी हुई है, उसमें नंबर 1 वो एलिमेंट है जो हार्डकोर मिलिट्री ट्रेंड एलिमेंट मौजूद था। नंबर 2, उन्होंने जितने भी लोग वहाँ पहले से मौजूद थे, सेहूनी, यहूदी और इसके अलावा जितने भी जो दूसरे ममालिक से हैं जिन्हें वो आबादकार कहते हैं, उन सबको फौजी ट्रेनिंग दे के तैनात कर दिया हुआ है। 2019 में जो मार्च ऑफ ग्रेट रिटर्न था, जहाँ पे तकरीबन 50 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया था। क्यों? इसलिए कि वो उस लाइन की तरफ आ रहे थे जो उन्होंने बनाई हुई, सिर्फ उस तरफ वॉक करके आ रहे थे और स्नाइपर्स ने निशाने लेके मारा था। तो खबरें बाद में ये आई, जैसा कि इस हवाले से भी हमारे पास खबरें मौजूद हैं,
और इंटरनेशनल मीडिया में भी आती रहती हैं कि वो अनट्रेंड लोग जो कि सहूनी रियासत में उनकी फ़ौज का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं थे वो सिविलियंस ही, लेकिन वो कहते हैं हर सिविलियन फ़ौजी है, तो इसलिए उनके हाथ में बंदूकें पकड़ा देते हैं, जैसे चाहे वो करते रहें। तो इन सारी बातों का सामने रखें। नंबर एक, उनको खौफ नहीं कि कोई अकाउंटेबिलिटी भी की जाएगी। इसराइल को इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है कि मुझे दुनिया में कहीं इस हवाले से कोई ऐसी मानीखेज तनकीद का निशाना बनाया जाएगा जिसकी वजह से मेरे ऊपर कोई नुकसान हो। तनकीद वैसे तो करते रहें, जितने मर्जी लोग करते रहें। इन सब चीज़ों के साथ देखें और साथ मिला के ये देख लें, क्योंकि मुसलमान ममालिक इस हवाले से आवाज़ नहीं उठाते, और इस दफ़ा तो बिल्कुल ही आवाज़ कमज़ोर पड़ गई हुई है। पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत उठ जाया करती थी। तो इन सब चीज़ों के सामने रखें तो बात बिल्कुल सामने आ जाती है। बात वो हासिल क्या करना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है, और क्यों उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं। अच्छा बेग साहब, ये अभी इसराइल की बात तो तफसील से आई, लेकिन ये यहूद और हनूद का जो एक गठजोड़ है वो तो बड़ा पुराना चलता आ रहा है, और अब इस दौर में तो ये बड़ा वाज़ेह हो गया है। तो अभी रिसेंट पास्ट में आप जो इंडिया में जो आप मामला देख रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों के ऊपर मुख्तलिफ बहानों से पाबंदी लगाना, उनकी शहरियत को क्वेश्चन करना, उनकी मजहबी आज़ादी को क्वेश्चन करना, फिर उससे आगे बढ़कर उनका कत्लेआम, और अब मस्जिदों के मस्मार करने की बात आ रही है मुख्तलिफ जगहों पर। उत्तर प्रदेश में भी आपको पता है कि अभी रिसेंटली मसाजिद की बात आई कि नहीं, यहाँ तो किसी ज़माने में मंदिर होते थे, और ये पुराना उनका चला आ रहा है हथियार। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये इसराइल और जो इंडिया की जो पूरी प्लानिंग है, इसमें आप कोई देखते हैं कि मुमासनत है काफ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आप भारत और भारत के हिंदू, और इसी तरह इसराइल और इसराइल के यहूदी, ठीक, आप देखें भारत जोग्राफी लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क, और भारत आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक। उसके मुकाबले में इसराइल जोग्राफी लिहाज से बहुत छोटा मुल्क है, और इसराइल की आबादी के लिहाज से बहुत छोटा मुल्क है। लेकिन आप अगर इनकी कारकर्दगी, इनके नज़्म, इनके तरीक़ाकार, इनके तर्ज़ हुकूमत और इनकी सलाहियतों को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि भारत किसी तरह भी इसराइल के करीब नहीं फटक सकता, और इसीलिए भारत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है ना, इस्लाम दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी। तो भारत तो किसी काबिल नहीं, मेरे नज़दीक हिंदू भी नाहल हैं और भारत भी नाहल है, जबकि इसराइल साफ बात है बहुत तेज़, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। और मैं ये भी कहते हुए बिल्कुल ही सच्ची बात घबराऊँगा कि बड़े यहूदी बड़े बहादुर भी हैं, जंग भी लड़ते हैं तो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, और हिंदू इस मामले में, सब मामले में उनसे पीछे हैं। लिहाजा भारत के पास इसके सिवा कोई हल नहीं कि वो देखता है कि इसराइल जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, वो मुसलमानों से क्या सलूक करता है, किस अंदाज में मुसलमानों से निपटता है, किस तरह मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। वो इन तमाम मामलात में भारत जो है वो इसराइल की नकल करता है। उसके मुकाबले में इसराइली जो है ये बड़े एक टेक्निकल तरीके से, बड़े एक्टिव होकर ये सब कुछ इन मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते हैं, और भारत जो है सब कुछ उनकी नकाली करके, उनसे हासिल करके, बल्कि भारत के लोग, भारत के फ़ौजी हों, भारत के सिविलियंस हों, भारत के दूसरे महकमा जात के लोग, वो इसराइल से बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इसराइल को सिर्फ ये है कि भारत जो भी है, वो जानता है कि भारत नकम्मा है। इसराइल ये समझता है कि भारत जो भी है वो मुसलमानों का दुश्मन तो है, वो ये काम पाकिस्तान से तो ले नहीं सकता। अगरचे आपने देखा है कि हमारा जो ये तमाम इलाका है जिसे हम जज़ीरा नुमा अरब कहते हैं, और ये दूसरा इलाका मशरिक़ वुस्ता है, ये तो ढेर हो गया ना इसराइल के सामने। लेकिन ये भी बाकायदा इस तरह खुलकर सामने नहीं आ सकता जिस तरह खुल के ज़ाहिर भारत सामने आया और भारत का हिंदू सामने आता है। लिहाजा भारत इस वक्त जो कुछ वहाँ कर रहा है, इसराइल की नकल कर रहे हैं, इसराइल से गाइडेंस हासिल करके। लेकिन साहब इसमें एक फ़र्क है ना कि देखें, इसराइल जो है वहाँ जब हम देखते हैं तो इसराइल और फ़लस्तीन दो अलग एंटिटीज़ हमें नज़र आती हैं। इसराइल एक सेकुलर स्टेट के तौर पर नहीं है, बल्कि वो अपने मज़हब की बुनियाद पर मजहबी रियासत है वो। जबकि भारत का अगर मामला देखें तो उसमें दो फ़र्क नज़र आते हैं। एक ये कि वो नाम निहाद सेकुलर स्टेट है अभी तक ऑफिशियली, चाहे जो भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी ने उसे हाईजैक किया हो, लेकिन बहरहाल एक सेकुलर स्टेट है। दूसरा आप देखें कि वहाँ मुसलमान उसके साथ इस तरह मिक्सड हैं हिंदू पॉपुलेशन के साथ, कि इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है इससे। तो भारत अगर वही तरीका यहाँ अपनाना चाहेगा अपने भारत की सरजमीन पर, तो क्या आप समझते हैं कि वो उसी तरह के नतीजे हासिल कर पाएगा जो वहाँ इसराइल कर रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो उस तरह के नतीजे हासिल कर सके। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो वहाँ
कहने को मिलजुल कर रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेकुलरिज्म का जिस तरह अब कहना बीरा गर्क किया है भारत ने, और जिस तरह उसके जिसे कहते हैं ना उसकी सेकुलरिज्म की पीठ में खंजर भारत ने घूमा है ना, शायद दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है। यानी एक ऐसा मुल्क जिसने अपने नाम के साथ सेकुलरिज्म का टाइटल लगाया हुआ है, वो बदतरीन मजहबी रियासत बन चुका है। और मज़हब भी ऐसा जो जानवरों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ तो अच्छा सलूक करता है, इंसानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। यानी मुसलमानों को वो जिंदा रहने का हक नहीं दे रहा, लेकिन गाय जो है उसकी इबादत हो रही है। जैसे कोई शिकार नहीं करता कि जिसे चाहे मार दिया जैसे जब चाहे, तो उसकी कोई हैसियत तो नहीं है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त इसमें सिर्फ मैं एक छोटी सी चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा। जैसा कि यूबेक साहब फरमा रहे थे कि कुछ तो फितरी मामलात ऐसे हैं इसराइल में और भारत में जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। आप उसको मजहबी हवाले से कहें, नस्ली हवाले से कहें, इस्लाम दुश्मनी के हवाले से कहें, उनकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी के हवाले से कहें, जिस तरह वो मिल के चलते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं। ख़ास तौर पे इसराइल हाथ बटाता है इंडिया का, उनको ट्रेनिंग दे के किस तरह पॉपुलेशन को आपने सप्रेस करना है, किस तरह ये मामला करने हैं। तो हमें कुरान पाक की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 82 के अंदर इसका एक नक्शा कह लें, अल्लाह ताला ने पहले ही खींच दिया हमारे लिए। बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। यानी तुम यकीनन पाओगे लोगों में से ईमान वालों के हक में सबसे ज़्यादा नफ़रत जो रखते हैं उनको, जो कि यहूदी और नंबर 2 जो खुला शिर्क करते हैं। इन दो का अल्लाह ताला ने हमें और फ्यूचर के हवाले से गालिब गुमान है कि ये रेफरेंस दिया जा रहा है, वल्लाहु आलम। तो ये इस ज़माने में के अंदर जो यहूदियों को रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई रियासत या ख़ित्ता या मुल्क मौजूद है, बसीयत मुल्क, तो वो चाहे नाजायज़ हम उसको कहते हैं, वो इसराइल है। और खुला शिर्क करने वालों को अगर कोई मुल्क मौजूद है जिस पर ऊपर उनकी हुकूमत कायम है, तो वो हिंदू यानी इंडिया, भारत। तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है। अब जहाँ तक आपने जिक्र किया कि भारत के अंदर ये जो वाक़यात और हालिया ट्रेंड सामने आ रहा है, आपने उसका अपने सवाल में भी हवाला दिया था। हमने देखा कि अभी बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ, उसके हवाले से इतने शवाहिद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट जो भारत की उसने फैसला उनके हक में दे दिया, यानी मुसलमानों के खिलाफ फैसला दे दिया। बिल्कुल क्लियर साफ नजर आया कि अब तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट तो बड़े अरसे से साथ थी, अब तो उनकी जुडिशरी भी बाकायदा उनके साथ मिल चुकी हुई है, जो इंतहा पसंद हिंदू या मोदी हुकूमत है। फिर हमने ये देखा कि अभी हाल में ज्ञानवापी मस्जिद, वहाँ पे ये एक तनाज़ा उठाया गया कि किसी वुज़ू खाने से कोई मूर्ति निकल आई, पता नहीं कैसे निकल आई, कहाँ कब की निकल आई। उसकी बुनियाद पे कोर्ट में जाके उन्होंने केस कर दिया, कुछ 5-6 औरतों ने मिलके, और उसकी बेसिस पे उन्होंने वहाँ बड़े इज्तिमा, और ये उस इलाके की 3 बड़ी मसाजिद, यानी पूरी स्टेट की 3 बड़ी मसाजिद में से एक मस्जिद है, वहाँ पे बड़े इज्तिमा पर भी पाबंदी लगा दी गई। दूसरी चीज़ हमने ये देखी, इसी तरह एक कुछ लोगों ने केस किया हुआ है कि ये ताजमहल की भी जो सर्च एंड ऑपरेशन करवाया जाए, अच्छी तरह से टटोला जाए, हो सकता है यहाँ से भी कोई मूर्तियाँ निकलें, यानी कि वो विच हंट जिसे कहा जाता है ना, उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया उन्होंने। मुसलमानों के खिलाफ हमने देखा कि राजस्थान के अंदर किस तरह उन्होंने हमले किया, मुसलमानों के घरों के ऊपर तबाह बर्बाद किया, उन्हें शहीद किया, मुसलमानों को भी, और साथ ये कि उनकी मसाजिद पर भी हमले किए। इसी तरह हमने देखा कि कर्नाटक के अंदर हिजाब, मुसलमानों के जो शायर हैं उनके खिलाफ किस कदर सख्ती से इस्लामी शायर के खिलाफ उनका एक कार्रवाई, और ये उसमें इंतहा पसंद हिंदू हैं ही, उनकी जो रियासत की इंतज़ामिया होती है वो भी उसमें शामिल हो जाती है, और अब तो अदलिया भी उनका साथ भारत का दे रही है। इसी तरह हमने ये देखा कि असम के अंदर उन्होंने जो अपना सिटीज़न रजिस्टर बनाया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यहाँ जो मुसलमान सदियों से वहाँ बात चले आ रहे थे, अब ये वहाँ के शहरी नहीं रहेंगे, तो शहरियत रजिस्टर। तो कश्मीर में तो बहुत अरसे से वहाँ ये मामला चल रहे थे। अब हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम इंडिया के अंदर भी जो हिंदू हैं और हिंदुओं की जो हुकूमत है, उनकी जो रियासती मशीनरी है, उनकी जो स्टेट मशीनरी दूसरी होती है, और यहाँ तक कि वहाँ की अदलिया भी, वो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। वो कहते हैं इनको किसी सूरत हम आप बचने नहीं देंगे। अच्छा बेग साहब, अभी भारत के मज़ालिम के बारे में बात तो आ रही थी, लेकिन इस हवाले से 2 ओपिनियंस हमारे यहाँ पाई जाती हैं। एक ये कि भाई जब तक भारत जो है वो कश्मीर के मामले में पसपाई अख्तियार नहीं करता, बिलखसूस जो भी उसने मामला किया, तो तब तक उससे कोई तजारती और सफारती ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। जबकि दूसरी तरफ एक ओपिनियन ये आती है कि भाई लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन तिजारत जो है वो तो बाहमी फ़ायदे की चीज़ है, हमें भी जो वो चीज़ें चाहिए ही होती हैं जो हमने उनसे लेनी होती हैं। तो अगर तिजारत जो है वो अगर उससे जारी रखी जाए और बाकी दोस्तियों वगैरह वाले मामलात ना किए जाएँ, तो इसमें क्या हर्ज है? देखिए जी, शायद किसी और मुसलमान मुल्क के लिए ऐसा हर्ज ना हो,
देखिए देखें ना, पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है। पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो दीन पर है, और हनूद और यहूद का मामला ये है कि दोनों इस्लाम की बुनियाद के ख़िलाफ़ हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, इस्लाम के बतौर दीन के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम के यानी इस दुनिया में वजूद के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा अगरचे कुछ वज़न है इस बात में कि कारोबार करने में क्या हर्ज है, दुश्मनों के साथ भी कारोबार होता है, लेकिन ये बात है कि बहरहाल आप जब किसी से कारोबार करते हैं तो आप चाहे ख़रीदार हैं या आप चाहे सेलर हैं, दोनों सूरतों में आप जिससे डील करते हैं आप उसको तवाना कर रहे हैं, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप खुद भी तो तवाना और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें जब आप नज़रियात की बुनियाद पर एक चीज़ करेंगे ना तो वो नज़रिया आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा बनिस्बत उस मटीरियल के। ये सब इसमें जो लोग फिर ये कहते हैं कि देखें वो उधर के मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना, हमें उनकी हमायत में सफारती सतह पर बातें करनी चाहिए। उन्होंने कौन सा पाकिस्तान पर हमले की बात कर दी है जो हम सफारती चीज़ें और तजारती चीज़ें उनसे बंद करके बैठ जाएँ। आखिर हम उनसे तजारत करते हैं तो करनी है, अब नज़रियाती मुल्क भी हैं, आखिर भुगतों में भी लगती है ना। असल में हमारा मखमसा क्या है, हम ऑन पेपर एक नज़रियाती मुल्क हैं और प्रैक्टिकली हम जो एक मुसलमानों का एक मुल्क है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए हम हमारे लिए मुहिम बन गया हुआ है। देखिए ना, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला हमें ये एक राह दिखाता है ना, हिदायत करता है कि मुसलमानों के दुश्मनों के साथ तुम्हारी दिली दोस्ती हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। दिली दोस्ती जो है वो आपके मुसलमान भाई से ही होनी चाहिए। देखिए मिसाल के तौर पर कि जो तक़सीम हिंद हुई, उस तक़सीम हिंद में अंग्रेज़ ने अपनी अय्यारी की वजह से और हिंदू ने अपनी मक्कारी की वजह से कश्मीर का जो ख़ास और गुरदासपुर जो है वो इंडिया को दे दिया, जिससे इंडिया का कश्मीर से ज़मीनी राब्ता कायम हो गया और इंडिया को कश्मीर पर कब्ज़ा करना आसान हो गया। अब कश्मीर जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है, जो उस असूल के तहत पाकिस्तान का हिस्सा था कि जो रियासत जिससे इल्हाक करना चाहे वो कर सकती है, और कश्मीर में तो 60-70% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी। बड़ा एक नेचुरल और कुदरती एक लिंक उसका कश्मीर का पाकिस्तान से बनता था, लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्ती करते हुए उन्होंने और कुछ हमारी गलतियों, हमारी सुस्तियों, हमारी हमाकतों की वजह से उन्होंने कश्मीर पर कब्ज़ा किया। वो आज तक जारी है। कहने को हमने उसको अपनी शाहरग करार दिया है। हम कहते हैं, कायद आज़म फरमाते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और आज तक जो है उस शाहरग पर हिंदुस्तान ने अपना पाँव रखा हुआ है और हम इस काबिल नहीं हुए कि उस पाँव को अपनी शाहरग से हटा सकें। आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरह कहते हैं कि वहाँ पर अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो होता रहे, उन्होंने पाकिस्तान को तो कुछ नहीं कहा, तो अगर एक लिहाज से देखें तो उन्होंने पाकिस्तान की शाहरग पर कब्जा किया, पाकिस्तान की शाहरग पर कब्जा किया, और उसका नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को पहुँच रहा है। लिहाजा हमारा ये यकीनी तौर पर डिक्लेयर्ड दुश्मन है, हमारा हिंदू भारत हमारा डिक्लेयर्ड दुश्मन है, सिर्फ मजहबी तौर पर नहीं बल्कि कौमी तौर पर भी हर लिहाज से हमारा दुश्मन है। ठीक, अच्छा रज़ा साहब, इसी तरह का पॉइंट इसराइल के बारे में रेज़ किया जाता है। अभी देखें रिसेंटली एक जो है, और जब अक्सर होता रहता है, ये सेकुलर लिबरल तबकात जो हैं वो अक्सर मौका पाते ही इस तरह का कोई मामला करते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है एक वफ्द जो है वो इसराइल गया, वहाँ का विज़िट किया, वहाँ के जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे मुलाकात की, और बकौल उन्होंने वेस्ट बैंक फेरा, हर जगह फेरी, उन्हें बड़ा पुरअमन इलाका नज़र आया, उन्हें कोई जुल्म नज़र नहीं आया, और वो एक खैर सगाली के लिए गए और एक जिसे कहते हैं ना इंटरफेथ हारमनी के लिए गए। अब जब फ़र्ज़ करें इसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठी पूरी दुनिया से भी, और बिलखसूस हमारे सोशल मीडिया में इसकी आपको नज़र आई होगी इस मामले में बातें, तो वो उनका पॉइंट ये होता है, उनकी ओपिनियन ये होती है कि देखें हम पाकिस्तान के बिहाफ पर नहीं गए, हम अपने बिहाफ पर गए, एक NGO चला रहे हैं, इंटरफेथ हारमनी के तौर पर गए हैं, और हमें वहाँ वाकई अमन नज़र आया। हाँ, इंतहा पसंद हर जगह होते हैं, उधर भी हैं, आपके यहाँ भी तो हैं। तो अब इस तरह का पॉइंट जब वो रेज़ करते हैं, और फिर अल्टीमेटली पॉइंट वही आता है कि पाकिस्तान ज़्यादा ठेकेदार बनता है। सारे अरब ममालिक जो हैं उन्होंने तो दोस्ती कर ली है, पाकिस्तान को अजीब मुसीबत है। जी डॉक्टर साहब, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिन पर तबसरा करना इंतहाई ज़रूरी है। पहली बात ये कि ये जिनके बारे में कहा जाता है कि वैसा अमल करते हैं, यानी पाकिस्तान से जाते हैं या पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान निराद अमरीकीन हैं, और फिर वहाँ जाकर वो कहने को तो ये कहते हैं कि हमारा कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं, हम एक NGO से ताल्लुक़ रख कर जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उनका जाना भी पाकिस्तान से होता है, उनका आकर बयान देना भी पाकिस्तान से मुतल्लिका होता है, और वहाँ जाके भी जो वो कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ नहीं था
तो इस वफ्त को, जिसके बारे में अब तो बहरहाल जो उस वफ्त में लोग मौजूद भी थे उनमें एक हमारे PTV के सहाफ़ी भी हैं और इसी तरह एक और ख़ातून हैं जो कि बहुत मशहूर हैं सोशल मीडिया के और एक्टिव हैं, तो और इसके साथ और भी लोग थे। अच्छा, वहाँ पे जाके जब वो इसराइल के सदर से मुलाकात करते हैं और उन्हें एक ऐसी किताब पेश करते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर कायद-ए-आज़म ने जो जद्दोजहद की वो पेश की जाती है, तो कहने का मतलब तो उनका यही होता है ना कि इसराइल भी उसी लाइन के ऊपर चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है जिस तरह पाकिस्तान चलता रहा जब पाकिस्तान आज़ादी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ तक उनका इस चीज़ का ताल्लुक है, वो कहते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर हमने बड़ा अमन मान देखा और जाके उन्होंने इसराइल के सदर से भी यही कहा कि हमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई वहाँ पे कि वहाँ पे किसी किस्म का जुल्म सितम किया जा रहा हो। क्या पिछले तकरीबन 7 दिहाइयों से जो रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं, चाहे वो आपकी यूनाइटेड नेशंस की हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वॉच की हों, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल की हों, चाहे वो मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर आपने रिपोर्ट्स बनी हुई देखी हों, चाहे आपने वो मुख्तलिफ और NGOs हैं उनके जहाँ पे फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम की कहानियाँ वो उस वक्त से लेके आज तक चलती जा रही हैं। अभी ये अल अक्सा मस्जिद के अंदर, और ये वेस्ट बैंक और अल-अक्सा करीब करीब ही है ना, जो अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर रमज़ान मुबारक पे हमला किया वो नहीं नज़र आया इनको। अभी जो हमने जिक्र किया इस प्रोग्राम के शुरू में कि जो अल जज़ीरा की सहाफ़ी को शहीद किया गया, वो कहाँ पे कवरेज कर रही थी जाके जब उनको शहीद किया गया? क्या वो फ़लस्तीनियों के घरों को मसमार करने के लिए इसराइली फ़ौज नहीं गई हुई थी जिसकी कवरेज कर रही थी? वो नहीं उनको नज़र आता। मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में मुसलमानों को और फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल कर वहाँ गैर कानूनी यहूदी आबादकारों को ला कर जब बसाया जा रहा हो तो वो उनको नज़र नहीं आता। हर रोज़ की मीडिया के अंदर की ऐसी खबरें अगर उनको नज़र नहीं आ रही फिर भी वो यही कह रहे हैं कि वहाँ पे अमन व अमान है, तो इसका मतलब है उनके अपने ज़ाती छोटे मुफादात हैं जिसकी खातिर ये बात कर रहे हैं। और मुफादात आमतौर पे क्या होते हैं, सबके इल्म में है, अगर इसराइल के हक़ में बात कर दी जाएगी तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी शायद मिल जाएं, इसके अलावा भी बहुत सारे दुनिया के मामलात के अंदर बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो वो इन बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए वो एक बयानिया, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि ये हमारा पाकिस्तान बहैसियत नज़रियाती रियासत, हमारा जो दो कौमी नज़रिए के हवाले से, दो कौमी नज़रिए की बेसिक बुनियाद तो यही है ना, एक कौम मुसलमान है, एक कौम जो मुसलमान नहीं है। हमारे नज़दीक हमारा हमसाया क्योंकि हिंदू था इसलिए हमारे नज़दीक वो फर्स्ट टारगेट था, या यूँ कहें जिनसे अलग हमने करना था अपने आप को। लेकिन अगर हम बड़े कैनवस पे देखें तो दो कौमी नजरिया हकीकत में तो ये बनता है कि मुसलमान एक अलग कौम है और वो जो मुसलमान नहीं वो सब अलग कौम है। अब उनमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन वो जो कि जारियत कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे हमने कहा, उनके साथ तो कोई ताल्लुकात नहीं हो सकते। जी, जो भी आपने बात की इस पर बड़ी खूबसूरत कुरान में सूरत मुम्तहना में आता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो अदल इंसाफ का रवैया अख्तियार करने से मना नहीं किया ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यकीनन इसमें कोई शक, हम ये तो नहीं कहते कि आप जाके हथियार पकड़े और उनको कत्ले आम शुरू कर दें उनका, हम ये कहते हैं वो जुल्म सितम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, और ये कि कम अज़ कम उनका साथ तो ना दें। आप तो साथ देना शुरू कर दिया जाके और ये कहना शुरू कर दिया कि वो तो जालिम है ही नहीं, मतलब फिर ये हुआ कि फ़लस्तीनी जालिम है और वो मजलूम है। बहरहाल ये गलत बयानी है जो की जा रही है। जी अच्छा बेग साहब, अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये सब कुछ तो होता रहा, भारत में भी ये सब कुछ होता रहा, इसराइल में भी ये सब कुछ होता रहा, अभी भी हो रहा है और ऐसा लगता है कि शायद आगे भी हालात बड़े तल्ख आने वाले हैं। लेकिन इस सब के रिएक्शन में जो मगरबी मीडिया है, मगरबी ममालिक हैं जो नाम निहाद बड़े दावेदार हैं जमहूरियत के और आज़ादी के और सहाफ़त के और आज़ादी राय के, वो सब इस तरह के मामलात पर बिल्कुल उनको चुप सूंघ जाती है। और उसके अलावा अगर आप देखें जो मुसलमान ममालिक हैं और बिलखसूस पाकिस्तान, वो अपने मसाइल में इस कदर जो है वो घिरा हुआ है कि या तो कुछ मुसलमान ममालिक हैं जो जा के उन्हें तस्लीम करने के लिए रेस लगाते हैं, या कुछ हमारी तरह के हैं कि जिनको अभी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। तो इस कैफियत पर आप क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि वेस्ट में जमहूरियत और कैपिटलिज़म ये आप समझ सकते हैं कि आगे पीछे ही आए हैं, यानी सरमायादाराना निज़ाम और जमहूरियत। लेकिन जहाँ तक सरमायादाराना निज़ाम का ताल्लुक था ना, उसका चेहरा बड़ा खौफनाक, बड़ा करीब, बड़ा काबिल नफ़रत है। वो इसलिए था कि उसकी तो बुनियाद ये थी ना कि कुछ लोगों का एक तबका दूसरी आबादी, अक्सरियती आबादी का खून चूसेगा, वो उसका खून चूस कर उस एक तबके को तवाना किया जाएगा, हर लिहाज से मसाइल पर कब्जा उनका होगा। लेकिन महसूस ये हुआ कि ये चीज़ उस तरह चलने वाली नहीं है अगर इसको इतनी सख्ती से यूं चलाया गया। तो इस इंतहाई बदसूरत निज़ाम पर, खौफनाक निज़ाम पर, जो एक अक्सरियत का खून चूस कर कुछ लोग सरमाया इकट्ठा करते हैं जिसमें
उससे लोगों के अंदर एक रिएक्शन पैदा हो रहा था। तो उसको फिर एक ये जिसे कहते हैं ना खुशनुमा लिबास पहना दिया गया उसी बदसूरत शय को। यानी कि वो जो इकबाल ने कहा कि चेहरा रोशन अंदरूं चंगे से बिल्कुल उसका क्या था, उसमें ये था कि लोगों को कहो आपको आज़ादी है बोलने की, आपको आज़ादी है तहरीर की, आपको आज़ादी है कि आप कौन सा मज़हब इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है उस तबके को इस कदर हिस्सा देते थे उस सरमायादाराना निज़ाम से, जिससे वो जिसे आप कहते हैं ना कि गोरे को इतना खिलाओ पिलाओ कि वो आपके लिए एक अच्छी सवारी का बन जाए। तो वो गोरे को यानी वो अवाम उनके लिए एक ऐसा गोरा था जो अच्छे खाने पीने से तवाना हो जाता था और अपनी सवारी को लेकर बड़ी तेज़ी से जा सकता था। ये सारा था उसका ये। लिहाजा इस सब के लिए उन्होंने जमहूरियत का नाम किया और जमहूरियत में ये सब चीज़ें रखी। लेकिन बड़ा अहम है कि उन्होंने बाज़ चीज़ें उसमें डंडी मारी। डंडी किस तरह मारते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको आज़ादी तहरीर है, आपको आज़ादी स्पीच है, लेकिन आप होलोकॉस्ट के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कह सकते। डंडी उसमें भी मारी। यानी कि आप हमारे खिलाफ नहीं कह सकते, जब हम आपको जितनी आज़ादी देते हैं उतनी आपको आज़ादी। हाँ, कि हम जितनी आज़ादी देंगे, जिस तरफ हम आपका मुंह मोड़ेंगे, जिस तरफ आपका रुख करेंगे, जो काम आपसे लेना चाहेंगे दुश्मनों के खिलाफ करेंगे। जमहूरियत में वैसे कहा जाता है कि लोग वोट डालते हैं और उससे हुकूमतें बनती हैं। यार ये लोग वोट कैसे डालते हैं? कौन उनके मीडिया के ज़रिए उनके अज़हान को बिल्कुल तब्दील करके रखता है? कौन उनके जहनों में ऐसी तस्वीर बना देता है जो इंतहाई बदसूरत होने के बावजूद इंतहाई खूबसूरत नज़र आती है? यानी ख़ुद अगर ये कत्ल गारत करें, वो किसी सहाफ़ी को मार दें कुछ को, तो उसमें कोई आज़ादी नहीं है जी। उसके उस काम को जो है ना वो तहसीन हासिल होगी। काम गलत था वो भी, अगर फ़र्ज़ करें अगर वाकई ऐसा हुआ हो कि जो माजी में भी एक सहाफ़ी कत्ल हुए थे तुर्की के, तो तब कैसा मगरबी मीडिया ने एक फ़ज़ा बनाई थी, अगरचे काम गलती था, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। उसमें देखे ना आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है एक लिहाज से। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हुआ था, उसमें बंदा मरा था, इसमें बंदी मरी, तो फ़र्क तो कोई नहीं था। लेकिन उसको कैसे चढ़ा दिया और सऊदी अरब सारे की मुसीबत डाल दी, बादशाह के खिलाफ मुकदमा तैयार हो गए और यहाँ कोई पूछ नहीं रहा। जी जी, वाज़ेह इक़्तिज़ाद। ये इतना इनके इस एटीट्यूड में इतना यानी आप देखें कि इतना इख्तलाफ है और इतना फ़र्क सामने आता है, दो रुखी सामने आती है। मिसाल के तौर पर इनको वो बादशाहत कबूल है जो इनके मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करे, और इनको वो जमहूरियत कतन कबूल, जमहूरियत का नाम लेंगे, जमहूरियत को अपना ईमान कहेंगे, लेकिन इनको वो कोई जमहूरियत ऐसी कबूल नहीं है जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करे। तो असल बात ये है कि तुम सब सारी दुनिया, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि सारी दुनिया मिलकर एक काम करे, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, सारी दुनिया मिलकर ये करे कि हमारे मुआश में इजाफा करे, सारी दुनिया मिलकर ये करे कि हमारी कुव्वत में इजाफा करे। इसका नाम इंसाफ है, यानी कि इसका नाम अदल है। जी, जिस तरह इकबाल ने कहा ना कि हुई दीन दौलत में जिस दिन जुदाई हवस की मेरी हवस की वज़ीरी। लेकिन मेरे साहब यहाँ सवाल ये है कि जो वो उम्मत जिसका काम ही दीन का अलमबरदार बनना था, फिर उस उम्मत का वो हिस्सा जो कायम ही दीन के लंबरदार बनने के लिए हुआ था, उसका इस मौके पर किरदार आपको कैसा नज़र आता है? देखिए जी, असल में बात यह है कि दुश्मन चाहे जो करे, दुश्मन बहरहाल दुश्मन है। असल मसला तो ख़ुद उम्मत मुसलमान का है। उम्मत मुसलमान अपनी दोस्त नहीं है, उम्मत मुसलमान अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारती है। जब तक उम्मत मुसलमान अपनी दोस्त खुद नहीं बनती, अपनी इस्लाह खुद नहीं करती, जब तक उम्मत मुसलमान कुरान को अपना इमाम नहीं बनाती, जब तक उम्मत मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करती, उस वक़्त तक ये मुमकिन नहीं है कि हम दूसरों के हाथों से पिटने से बच जाएं। हम दूसरों के हाथों से पिटते रहेंगे, हमारे लोग कत्ल होते रहेंगे, हम वाह वेला थोड़ा बहुत करते रहेंगे, लेकिन ये जुल्म ख़त्म नहीं होगा। ये जुल्म सिर्फ उसी वक्त ख़त्म हो सकता है जब अल्लाह के रसूल के इत्बा से हम अपने आप को मजबूत करें और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए डट जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अय्यूब बेग मिर्ज़ा साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा उल हक़ साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक अहम बात समझी, अल्लाह ताला हमें वो सही तरह समझा दे कि अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर,
ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, और हम अपने जुमला मसाइल से, अपने कौमी मसाइल से, अपने उम्मत के मसाइल से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर इसके लिए कोशिश न करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनाम इकबाल के उस शेर का मिस्ताक बना दे, एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।